गाथा है शिव के संहारक और करुणामयी रूप की, पार्वती के समर्पण स्वरूप की, जहां तप मिला तपस्वी से, प्रेम मिला भक्ति से और महादेव मिले महाशक्ति से। पर जिस तरह एक नन्हा सा बीज भी धूप देखने की चाह में अपनी मिट्टी को छोड़ देता है, वैसे ही हर प्रेम कहानी किसी न किसी विरह और वेदना के सेतु से ही संपूर्ण होती है। कई हजारों साल पुरानी बात है। सती, जो साक्षात शक्ति का ही रूप थी, पिता दक्ष द्वारा अपने पति महादेव का अपमान सह न सकी और यज्ञ की अग्नि में कूद गई। शंकर बेसुध हो गए, सती के शरीर को उठाए तीनों लोकों में विचारने लगे। शिव और सती के इस प्रेम को देखकर सृष्टि रुक गई। ऐसा लगा जैसे सती ने नहीं, समस्त सृष्टि ने देह त्याग दिया हो। तब भयानक संकट की स्थिति देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के 51 टुकड़े कर दिए। जब सती के सारे अंग कटकर गिर गए, तब महादेव अपने अवसाद को समेटकर एक गहन समाधि में लीन हो गए। शिव और शक्ति के साथ ना होने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। असुरों ने तारकासुर के नेतृत्व में तीनों लोकों में विजय प्राप्त की। तारकासुर को हराना नामुमकिन था, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि उसका वध केवल महादेव के पुत्र के हाथों ही संभव हो, क्योंकि वो जानता था कि माता सती की मृत्यु के बाद महादेव अब दूसरा विवाह कभी नहीं करेंगे। तारकासुर के आतंक पर पूर्ण विराम लगाने के लिए शक्ति को जन्म लेना होगा। उनका और महादेव का पुत्र ही इस दानव का अंत करेगा। परंतु कब? ये तो महादेव ही बताएंगे। महादेव समाधि में लीन थे। युग बीत रहे थे और देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी। शक्ति के 107 जन्म हो चुके थे। आखिर वह क्षण आ गया जब 108वीं बार सती का पुनर्जन्म हो रहा था। ये है पर्वतराज की पुत्री, मेरी पार्वती। सभी देवता प्रसन्न थे। पार्वती बचपन से ही शिव की आराधना में लीन हो गई थी और जैसे नदी स्वयं असीम सागर की ओर बढ़ती जाती है, वैसे ही पार्वती की बढ़ती हुई श्रद्धा उन्हें कैलाश ले गई। महादेव, निरंकार को स्वप्न में देखने वाली पार्वती साक्षात अपने ओंकार को देख रही थी। पार्वती, मैं आपके मन की जिज्ञासा और हृदय के भाव को जानता हूं। महादेव ने पार्वती के प्रश्नों का उत्तर प्रायश्चित से दिया। सच का द्वार भीतर से खुलता है और तब उसकी कुंजी है। बिना उसके आप सच तक नहीं पहुंचेंगी। 12 वर्षों के घोर तप के बाद माता पार्वती के पास सारे उत्तर थे। यह भी कि वह स्वयं शक्ति का रूप है। तपस्वी और तपस्विनी का मिलन तय था, पर उसमें एक बाधा बची थी। माथे मुकुट सजे, सोने के हार, मखमल की धोती, चंदन की खुशबू से लिपटे कुमार। मेरी पुत्री ने अपने लिए कितना योग्य और सुवर्ण वर चुना है। आज इसकी साक्षी समूची सृष्टि होगी। आदि शिवा शक्ति के संग ब्याहन चले
ससुराल, भूत प्रेत देवों के संग, बन दूल्हा चले त्रिकाल। शंभो हो शिव जी बिहाने चले, हाँ शिव जी बिहाने चले, पालकी सजाई के भभूति रमाई के हो राम। शिव जी बिहाने चले, पालकी सजाई के भभूति रमाई के हो राम। हाँ संग संग बाराती चले, ढोलवा बजाई के घोड़वा दौड़ाई के हो राम। संग संग बाराती चले, ढोलवा बजाई के घोड़वा दौड़ाई के हो राम। आके आके शंकर बाबा पीछे भूत प्रेत चले, ब्रह्मा विष्णु धर्मराज और इंद्र गरुड़ समेत चले। ढोल नगाड़े शंख बजे और बाज रही थी शहनाई, चलते चलते शंकर की बारात नगर के पास आई। ढोल नगाड़े शंख बजे और बाज रही थी शहनाई, चलते चलते शंकर की बारात नगर के पास आई। सुंदर स्थान निहारा, शिव जी ने किया इशारा, देवता नाचन लगे झंडे उठाई के बाजे बजाई के हो राम। शिव जी बिहाने चले, पालकी सजाई के भभूति रमाई के हो राम। हाँ संग संग बाराती चले, ढोलवा बजाई के घोड़वा दौड़ाई के हो राम। संग संग बाराती चले, ढोलवा बजाई के घोड़वा दौड़ाई के हो राम। शंभो शिव और उनकी बारात के इस रूप को देखकर मैनावती डर गई और अपनी चेतना खो बैठी। माँ, हे पशुपतिनाथ, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप दिव्य स्वरूप के स्वामी हैं, पर अपने इस भक्त के लिए देवों को अपना श्रृंगार करने का सौभाग्य दें। अंततः वह क्षण आया जब सती की श्रद्धा शिव की साधना से जीत गई। उस रात उत्सव में कोई नहीं सोया। शिव और शक्ति की ये अमर कथा युगों युगों तक धरती में भक्ति और प्रेम के प्रतीक के रूप में याद रखी जाएगी और ये रात महाशिवरात्रि कहलाएगी।